जब आँख में नींद आएगी ना तब बोलना। जब आँख में नींद आएगी तब बोलना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्विज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बिटिया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलिए मेरी बेटी कंचन से, आज आपसे यही सवाल करेगी। हेलो, नमस्ते। सभी जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर हम अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? थैंक यू। क्या आप सभी लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज की क्विज में। बिटिया दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलिए मेरी बेटी कंचन से, आज प्रश्न आपसे यही पूछेगी। हेलो, नमस्ते सभी को। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की हमारे इस क्विज में स्वागत है। मैं कंचन आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ज़िंदगी एक खेल है और हम सब इसके खिलाड़ी हैं। तो आज का हमारा क्विज का टॉपिक भी कुछ खेल से ही संबंधित है, ओलंपिक्स जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं हमारी क्विज के लिए?
अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए। जय श्री कृष्णा। ओके, थैंक यू स्नेहा जी। थैंक यू। थैंक यू सृष्टि मैम। हेलो टू एवरीवन। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। हम बहुत अच्छे हैं, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम ये आगाज़ करते हैं, ज्ञानवर्धन की हम बात करते हैं। बहुत हो चुका इंतज़ार प्यारे दर्शकों, अब हम अपनी ऑनलाइन क्विज़ की शुरुआत करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? थैंक यू, थैंक यू ममता जी। नमस्ते कुलदीप आंटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। आप सभी के सामने हमारा पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? आपके ऑप्शन हैं 1896, बी ऑप्शन 1990। और क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1896, बी 1990। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1990। आई रिपीट वंस अगेन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1990। जल्दी जल्दी सभी आंसर्स दीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी एथेंस। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी एथेंस।
क्वेश्चन नंबर 2, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी एथेंस। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी एथेंस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न 3। हमारा प्रश्न 3 है, ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य कौन से हैं? ऑप्शन है ए सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, ऑप्शन बी पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य कौन से हैं? ऑप्शन ए सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, ऑप्शन बी पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य कौन से हैं? ऑप्शन ए सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, ऑप्शन बी पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। जल्दी जल्दी से सभी आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य कौन से हैं? ए सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, बी पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक के लोगों में कितने सर्कल्स होते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 5। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक के लोगों में कितने सर्कल्स यानी कि छल्ले होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले या सर्कल्स होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न 5 है। तो हमारा प्रश्न 5 है, ओलंपिक का लोगो किसकी एकजुटता को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 5 इज, ओलंपिक का लोगो किसकी एकजुटता यानी कि यूनिटी को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है देशों की, ऑप्शन बी महाद्वीपों की। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ओलंपिक का लोगो किसकी एकजुटता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए देशों की, ऑप्शन बी महाद्वीपों की। क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक का लोगो किसकी एकजुटता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए देशों की, ऑप्शन बी महाद्वीपों की। क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक का लोगो किसकी एकजुटता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए देशों की, ऑप्शन बी महाद्वीपों की। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न 6 है, ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1920। ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1920। ये क्वेश्चन आप सभी को मस्ट आंसर देना चाहिए, क्योंकि भारत ने पहले कब ओलंपिक में पार्ट लिया ये सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 6, ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1920। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1920। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1920। तो चलिए ब्यूटी क्वींस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न 7 की तरफ। ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4। प्रश्न 7 है, ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ऑप्शन ए 10 वर्षों के अंतराल पर, ऑप्शन बी 4 वर्षों के अंतराल पर। थैंक यू वंदना आंटी।
क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ऑप्शन ए 10 वर्षों के, ऑप्शन बी 4 वर्षों के। हमारी ब्यूटी विद ब्रेन्स जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4। तो चलिए ओलंपिक क्विज की रेस में हम भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी पीटी उषा। क्वेश्चन 8, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी पीटी उषा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक के किस खेल में जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 इज, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक के किस खेल में जीते हैं? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9 इज, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक के किस खेल में जीते हैं? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी हॉकी। जल्दी से अपने आंसर्स लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक के किस खेल में जीते हैं? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 10, 2020 में आयोजित हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ? हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, 2020 में आयोजित हो रहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी टोक्यो जापान। अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं ओलंपिक संपन्न हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ओलंपिक्स अभी हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2020 में आयोजित हो रहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में कहाँ पर हुआ?
ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी टोक्यो जापान। क्वेश्चन नंबर 10 इज 2020 में आयोजित हो रहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी टोक्यो जापान। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 11, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 इज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? ऑप्शन ए साक्षी सिंह, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 इज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? ऑप्शन ए साक्षी सिंह, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 11 इज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? ऑप्शन ए साक्षी सिंह, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन 11, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? ऑप्शन ए साक्षी सिंह, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न 12 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? ये तो सभी को पता होगा, फर्स्ट ओलंपिक मेडल आया था। क्वेश्चन नंबर 12, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर। क्वेश्चन 12, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर। There are 15 optional questions and 2 subjective questions. Dr. Akansha Patwa. Question number 12. टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर। हरी अप गाइस, हरी अप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 इज टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक यानी कि मेडल्स जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 इज टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन नंबर 13, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 15।
क्वेश्चन नंबर 13, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन नंबर 13, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मीराबाई चानू। ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मीराबाई चानू। जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स दीजिए। हमारा लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मीराबाई चानू। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, जो कि हमारा अंतिम ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा 15वां प्रश्न है, जो कि अंतिम ऑप्शनल क्वेश्चन है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन थी? क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन थी? ऑप्शन ए भवानी देवी, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन थी? ऑप्शन ए भवानी देवी, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी। हमारा अंतिम ऑप्शनल क्वेश्चन चल रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन थी? ऑप्शन ए भवानी देवी, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी। जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स लॉक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस का टाइम अप हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। हेलो दोस्तों अंतिम दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर बताने हैं। आपका पहला प्रश्न है, आप वर्षा ऋतु के जल का संचय कैसे करेंगी?
आप वर्षा ऋतु के जल का संचय कैसे करेंगी? 5 पॉइंट बताइए। सो हमारे लास्ट के 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं जो आपको लिखकर बताने हैं। आपके लिए 2 मिनट का टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप वर्षा ऋतु के जल का संचय कैसे करेंगी? 5 पॉइंट लिखकर बताइए। आपका पहला प्रश्न, आप वर्षा ऋतु के जल का संचय कैसे करेंगी? 5 पॉइंट बताइए। दूसरा प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न, फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको लिखकर बताना है वो है, आप वर्षा ऋतु के जल का संचय कैसे करेंगी? 5 पॉइंट्स बताइए। जल्दी जल्दी से आप 5 पॉइंट्स लिख दीजिए। आपके पास 2 मिनट है। दो मिनट हो गए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खेल कूद से मनुष्य कौन से गुण सीखता है? 5 पॉइंट बताइए। खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खेल कूद से मनुष्य कौन से गुण सीखता है? 5 पॉइंट बताइए। आप सभी के सामने दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खेल कूद से मनुष्य कौन से गुण सीखता है? आप लिखकर 5 पॉइंट्स बताइए। आपके 2 मिनट शुरू हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स लॉक कर दीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खेल कूद से मनुष्य कौन से गुण सीखता है? 5 पॉइंट बताइए। आपका दूसरा प्रश्न है, खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खेल कूद से मनुष्य कौन से गुण सीखता है? 5 पॉइंट बताइए। जल्दी जल्दी आंसर्स अपने बता दीजिए क्योंकि क्विज का टाइम समाप्त होने वाला है। आई होप आप सभी को आज की क्विज अच्छी लगी हो।
थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। ओके, हेलो Bye. हेलो ब्यूटीज़। अब आज की क्विज़ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्विज़ का टाइम समाप्त हो चुका है। आप सभी ने लगता है शायद एंजॉय किया होगा हमारे साथ। ओके, बाय। Bye. हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल ऑफ यू।